जय माता दी। आज आपको ये बताने वाली हूँ परमात्मा जी की कृपा से कि जो स्पिरिचुअल जर्नी में जो हमारा जो एक अवेकनिंग का टाइम आता है वो किस तरीके से आता है, कैसे आता है, सबका अलग अलग स्थिति हो सकता है। लेकिन मेरे लाइफ में ऐसा हुआ क्योंकि मैं आपको टैरो कार्ड के जरिए ये बताना चाहूँगी। अब देखिए, हमारी ज़िंदगी मतलब जिस भी प्रकार से हम सामान्य रूप से रहते हैं ना, जीते रहते हैं सामान्य रूप से, कि रोज़ाना की जो दौड़ भाग भरी ज़िंदगी है उसमें तो कहीं ना कहीं वो सामान्य स्थिति रहती है। उसके बाद आता है एक टावर मूवमेंट। अब ये टावर मूवमेंट किसी भी प्रकार से हो सकता है। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि आप जिसको बहुत ज़्यादा आप किसी के करीब है, बहुत ज़्यादा आप अटैचमेंट में हैं, उस अटैचमेंट से आप थोड़ा दूर हो जाते हैं किसी भी प्रकार से। ये टावर मूवमेंट आप समझ सकते हैं कि जैसे कि सडन जॉब का जाना, सडन किसी चीज़ का जाना या किसी चीज़ का सडन आना और आके आपके साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होने के बाद उससे डिटैच होना, ये भी किसी ना किसी के लिए ऐसा रहता है। फिर उसके बाद आपके लाइफ में कहीं ना कहीं एक एग्जर्शन, बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा चिंता, बहुत फिक्र। और कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल जर्नी में मैंने इनर और आउटर दोनों तरफ से मैंने ये महसूस किया है कि एक मतलब ना पता चलता है हमको, बाहर से भी कुछ ना कुछ ऐसे सिम्टम्स मिलते हैं जैसे सिर दर्द करना या अचानक से मतलब वोमिटिंग होना, मतलब ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी मेरे साथ भी हुई है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल अवेकनिंग में सबका अलग अलग हो सकता है। कभी कभी तो मैं ये भी कहूँगी कि दाने, मतलब वो दाने अचानक से होंगे और अचानक से वो दाने खत्म हो जाएंगे। आप कितना भी वो दिखाएंगे, ट्रीटमेंट करवाएंगे, लेकिन उसका आपको वो दवाई आप कितना भी यूज़ करेंगे, करना चाहिए, क्योंकि ये मैंने भी किया था। लेकिन वो जैसे ही आपका जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग पूरी तरीके से हो जाता है उसके बाद वो अपने आप रिमूव हो जाता है पूरी तरीके से, डिवाइन जी की ब्लेसिंग। आप देखिए द आउटसाइडर, अब आप बाहर देखते हैं जैसे कि इतना ज़्यादा परेशान, इतना ज़्यादा इनर मतलब मानसिक मतलब पीस नहीं है, शांति नहीं है। ठीक है, मतलब इंसान अंदर से भी शांत नहीं है। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्या मैंने इतना सारा, इतना मतलब हम बोलते हैं ना कि क्या आखिर मैंने ऐसा कौन सा किया है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं रहता है दोस्तों। लेकिन क्योंकि आप एक बहुत ही प्योर सोल हैं तो आपको आपके अंदर की जो क्वालिटीज़ हैं वो बताना रहता है। हम सभी परमात्मा जी के बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल अवेकनिंग जब होती है तब ये चीज़ें, ये थॉट हमारे माइंड में आ सकते हैं। और कहीं ना कहीं क्योंकि देखिए लेजीनेस, देखिए अब इतनी सारी दिक्कतें हैं, इतने सारे अवसाद से मतलब टेंशन में हैं, हम परेशान हैं, ऐसे ड्रीम्स नज़र आ रहे हैं, इस तरीके से कोई हमारा नहीं है। उस वक्त जो अपने भी रहते हैं वो भी अपने के जैसे नज़र नहीं आते हैं। यही इस जर्नी में बहुत ही अलग, मतलब हो सकता है कि कुछ लोग इस जर्नी में होंगे लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा होगा। तो ऐसे सिचुएशंस होते हैं। तो क्या होता है कि दिन भर या तो आप मतलब दिन भर आपको ज़्यादातर आपको नींद आएगी, या नींद नहीं भी आएगी तो भी आप मतलब बैठे रहेंगे, सोए रहेंगे, लेटे रहेंगे, आप अपने में ही गुम रहेंगे। मैं यही कहना चाहूँगी यहाँ पर लेजीनेस का मतलब ये नहीं है कि आप लेजी, एक अलग ही सिचुएशन रहता है और एक गिल्ट रहता है कि जैसे मैंने अभी कहा कि ऐसा क्या चीज़ हो रहा है मेरे साथ कि मुझे बार बार ये चीज़ हो रही, जबकि मैंने तो कभी कुछ किसी के लिए बुरा नहीं सोचा, किसी के लिए। ये सारी चीज़ें पास्ट से चली आती है, लेकिन हमें इस जन्म का ये रहता है ना कि हमने तो कुछ ऐसा नहीं किया है, लेकिन फिर भी तो कहीं ना कहीं एक गिल्ट कहिए, एक अपने आप में ही मतलब मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, इस तरीके का जो भाव है, ठीक है, ये आता है। उसके बाद क्योंकि आपकी कंडीशनिंग चलते रहती है, जैसे कि मैंने यहाँ पर भी कहा था कि आप बाहर देखते हैं भले, लेकिन आपको अंदर देखना है, आपको अपने भीतर देखना है कहीं ना कहीं। क्योंकि आपके अंदर आप देखिए, आप इस तरीके से रहते हैं लोगों के बीच में, लेकिन रियल में आप क्या हैं? रियल में आप एक डिवाइन सोल हैं, आप एक डिवाइन फेमिनाइन है, आप एक डिवाइन मस्कुलाइन है, तो एक दिव्य पुरुष है, एक दिव्य स्त्री है। तो ये जो सारी सिचुएशंस हुई है, अब आप देखिए जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपके जो खूबियां हैं, किसी का थ्रोट चक्रा, किसी का सैक्रल चक्रा, मतलब किसी को अपने बातों से, किसी को किसी भी प्रकार से सॉन्ग से, बातों से आपको हील करना है। किसी के लिए कुछ क्रिएटिविटी है, क्रिएटिविटी से आप लोगों की मदद करेंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं ये चीज़ें, इस कन्फ्यूज़न से, देखिए यहाँ पर इस कन्फ्यूज़न से आप बाहर निकलते हैं।
तब आप बाहर निकलते हैं, देखिए देखते जाइए ना, तब आप बाहर निकलते हैं जब आप अलोननेस, अकेलापन नहीं, एकांत में, मतलब सबके रहने के बाद भी, पूरी फैमिली के रहने के बाद भी ऐसा होता है, मेरे साथ ऐसा हुआ, ठीक है, कि मेरे साथ तो सब कुछ बहुत अच्छा था, हनुमान जी की कृपा है, हमेशा सदा कृपा बनी रहे। तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि सब लोग हैं, फिर भी ऐसा लगता है कि अकेले में जाऊं। मैं ज़्यादातर ग्रीन तारा मंत्र सुनती थी, जब भी मुझे ऐसा लगता था, मैं हमेशा अपने अनुभव, जो मैंने अनुभव किया है वही मैं बताती हूँ। श्री हनुमान जी की शरण में तो मैं बहुत पहले से हूँ, गुरु मानती हूँ, है ना। तो श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ मैं हमेशा सुनती हूँ, हमेशा करती हूँ। और इस वक्त जिस वक्त मैं अलोननेस का मतलब सामना कर रही थी, जिस वक्त मैं एकांत में रहती थी, उस वक्त मैं ग्रीन तारा मंत्र बहुत ज़्यादा सुनती थी, क्योंकि उस वक्त ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा था। और मैं आपको बता दूं कि मैं जब भी ग्रीन तारा मंत्र सुनती थी, मुझे एक पीस अंदर से महसूस होता था। और उस वक्त जो मेरी थॉट रहती थी, उस वक्त जो मैं सोचती थी, वो सडनली 11 दिन, 21 दिन या उससे भी कम समय में वो सारी चीज़ें अपने आप आने लग जाती थी। जैसे कि अगर किसी ने मुझे ऐसा लगा कि किसी के बारे में सोच रही हूँ मैं, सडन वो इंसान आ जाएगा, सडन उनका कॉल मैसेज आ जाएगा, या सडन कुछ भी सडन होता था, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ये एक बदलाव है, ठीक है। इस वक्त में आपको पूरी तरीके से डिवाइन जी के शरण में रहना है। बस मैं यही कहूँगी, इस वक्त में आपको दुखी नहीं होना है, किसी भी प्रकार से अपने आप को गिल्ट में नहीं रखना है, किसी भी प्रकार से अपने आप को एग्जॉर्शन में नहीं रखना है। आपको पूरी तरीके से डिवाइन जी की शरण में रहना है, करेज करना है, आपको खुद को इंकरेज करना है, क्योंकि आपके अंदर इतनी क्वालिटीज़ है। भ्रम से बाहर निकलना है, किसी भी प्रकार का भ्रम है आपको, देखिए किसी भी प्रकार का भ्रम, अब वो कोई भी भ्रम हो सकता है कि मैं ऐसी नहीं हूँ या मैं ऐसा नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं। आप एक डिवाइन सोल है, आपके अंदर एक बहुत ही, आपके अंदर एक खूबसूरत सोल है, आप खुद ही एक बहुत ही खूबसूरत व्यक्ति हैं। हर व्यक्ति के अंदर एक खूबसूरती होती है, और आप अगर स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, हम सब डिवाइन जी के बच्चे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक क्वालिटीज़ है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ों को ना सोचें आप बिल्कुल भी कि मेरे अंदर कुछ नहीं, आपके अंदर कुछ खास चीज़ें हैं, आपके अंदर कुछ बहुत ही क्वालिटीज़ है, बहुत ही ज़्यादा खूबी है, तभी आप कहीं ना कहीं इस तरीके से निखरते हैं, इस भ्रम से आप बाहर निकलते हैं। देखिए रिसेप्टिविटी पूरी तरीके से, दोनों हाथ उठाकर ये रिसेप्टिविटी का कार्ड, कहीं ना कहीं आप दोनों हाथों को उठाकर पूरी तरीके से, देखिए कमल का फूल, लोटस का पुष्प, वैसे भी स्पिरिचुअल में हमेशा बताती हूँ, तो दोनों हाथों को उठाकर आप पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में रहिए। अब मैं इस कार्ड को उठा लेती हूँ, उसके बाद मैं ये समझाने के लिए मैंने ये कार्ड आप लोगों के लिए निकाला है, ठीक है। अब ये यहाँ तक आप हो गया, कहीं ना कहीं मतलब पूरी तरीके से आप डिवाइन जी की ब्लेसिंग में रहिए, पूरी तरीके से आप समर्पण रखेंगे, उसके बाद अवेयरनेस आएगा। आप यहाँ देख रहे हैं कि आप अपने आप से मिलेंगे, आपके अंदर क्या खूबी है, देखिए आपके अंदर से आपका सोल आपको बताएंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि हम अपने अंदर जाते हैं ना, तब हमको अपनी खूबियों का पता चलता है। मुझे नहीं पता था बहुत सारी चीज़ें जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। हो सकता है कि आप इस समय से मतलब अभी गुजर रहे हो, इस दौर से आप गुजर रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं कुछ तो गाइडलाइन आपको प्राप्त होगा, ठीक है, कुछ मार्गदर्शन आपको प्राप्त होगा। सौरों में देखिए इनके पास सब कुछ है, जैसे कि हमेशा स्पिरिचुअल जर्नी में आपके अंदर कुछ बहुत ही ज़्यादा खूबियाँ रहती, मैं हमेशा बोलती हूँ, उसका आपको ज्ञान नहीं रहता है, उसकी आपको जानकारी नहीं रहती, इसलिए आप सौरों में रहते हैं। अरे मेरा जॉब चले जाएगा तो, अरे ये मेरा पर्सनल लाइफ ऐसा हो जाएगा तो, अरे मेरे मतलब ये सारी जो चीज़ें आपके अंदर है वो चीज़, ये देखिए ये अबंडेंस, कहीं ना कहीं इनको देखिए, इनको अपने ज्ञान का भान नहीं है, ठीक है, इनको किसी भी चीज़ का वो नहीं है कि देखिए, ना तो इनको किसी चीज़ का बुरा लग रहा है, ना ही इनको किसी चीज़ का ये किताब के ऊपर बैठे, मतलब आपको अपनी खूबियों का ज्ञान नहीं है। सबसे पहले तो आप अपने अंदर देखिए, आप जब अपने अंदर देखते हैं और देखिए आपके अंदर कितनी खूबियाँ हैं, जैसे हम देखते हैं ना चंद्रमा की एक अलग शीतलता होती है और सूर्य देव जी का एक अलग ही प्रकाश होता है, तो दोनों की अपनी अपनी खूबियाँ है। तो आपके अंदर जो खूबियाँ है वो आपकी खूबी है, और ये चीज़ें आपको
कोई किसी भी प्रकार से टर्निंग इन का कार्ड मैं इसलिए निकाली हूँ। देखिए, जब आप मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, जब आप अपने अंदर जाते हैं, स्वयं के अंदर अपनी आत्मा को पहचानते हैं कि मैं यहाँ पर किस लिए आया हूँ या किस लिए आई हूँ, तब आपको कहीं ना कहीं कुछ डिस्टर्बेंस, देखिए यहाँ पर निगेटिविटी आपको फील हो सकता है, उस निगेटिविटी से भी निकलने का आपको मार्ग बिल्कुल मिलता है। ठीक है, स्पिरिचुअल जर्नी में देखिए पार्टिसिपेशन का आपको किसी न किसी का साथ प्राप्त होता है, किसी न किसी का साथ आपको परमात्मा जी की कृपा से प्राप्त होता है। वो किसी भी रूप में आपके सोल फैमिली हो सकते हैं, आपके सोलमेट हो सकते हैं। ठीक है, आपको उनका साथ प्राप्त होता है, आपको एंजल जी का, डिवाइन जी का गाइडेंस प्राप्त होता है, आपको एंजल नंबर्स नजर आते हैं, उनकी मीनिंग समझ में आते हैं। अगर आपके पास कोई भी नहीं है तो आपको डिवाइन जी आपको पूरी तरीके से सपने के द्वारा आपको बताते हैं। आप जब मेडिटेशन करते हैं तब आपको ये सारी जानकारियाँ होती है। देखिए मैंने जैसे ही कहा ये कार्ड में रखी थी ना, ड्रीम के द्वारा रिसोर्स का कार्ड ये बताता है कि डिवाइन जी की कृपा होती है और ड्रीम के द्वारा, सपनों के द्वारा आपको बताया जाता है किसी भी प्रकार का, किसी पर्सन के द्वारा। जब आप किसी से बात करेंगे अचानक वो आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताएंगे जिसके बारे में आप उनसे पूछे भी नहीं है, लेकिन आपको अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो रहे हैं। तो पूरी तरीके से रिसोर्स का कार्ड, पूरी तरीके से डिवाइन जी की ब्लेसिंग रहती है। उसके बाद आपको एक सक्सेस, एक नई बिगनिंग, न्यू बिगनिंग होती है आपकी। ठीक है, फूल का कार्ड ये बताता है ना कि न्यू बिगनिंग, तो कहीं ना कहीं द फूल का कार्ड आप ले सकते हैं। एक न्यू बिगनिंग होती है और जितना भी कार्य आप इससे पहले किए होंगे, ठीक है, क्योंकि आप इतने ज़्यादा परेशान हुए, एक के बाद एक आप कोई कार्य छोड़े होंगे, या किसी भी प्रकार का आपका रिलेशनशिप, कार्मिक रिलेशनशिप रहा होगा, या आपका कार्य या बहुत सारे कार्मिक, वो सारी चीज़ें आपके अंदर की खूबियों को जानने के लिए, कि आप तो चम्मच लेकर बैठे हैं लेकिन आपके लिए पूरा जो समुद्र है वो है। कहीं ना कहीं परमात्मा जी आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं लेकिन आप छोटी चीज़ों को चाहते हैं। तो ये चीज़ों को समझाने के लिए कहीं ना कहीं आपके साथ ये सारी सिचुएशन होती है। फिर आप जब अपने आप को पहचान जाते हैं तब आपको सक्सेस प्राप्त होता है और डिवाइन जी की ब्लेसिंग आपके साथ रहती है। और आपके लाइफ में मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि आपके लाइफ में एक नहीं कई सोल फैमिली आते हैं। एक जो आपके सोलमेट, ट्रू सोलमेट है, वो तो आपके साथ पर्सनल लाइफ में रहेंगे ही, लेकिन धीरे धीरे करके, जैसे कि पहले कार्मिक आपने सिचुएशन देखा होगा ना कि ये फ्रेंड कार्मिक है या फैमिली, या मतलब फैमिली के लोग कोई, या ऑफिस में, या किसी भी प्रकार से। अब क्या होता है आपके साथ कि आपके साथ सोल फैमिलीज आते हैं, क्योंकि आपने अपने ऊपर इतना ज़्यादा इनर वर्क किया। मैं हमेशा कहती हूँ कि इनर वर्क, तो आपने खुद के अंदर की पहचान की है, पूरी तरीके से डिवाइन जी पर समर्पण किया है, पूरी तरीके से आप डिवाइन जी की गाइडेंस को आप समझ चुके हैं, जान चुके हैं, मान चुके हैं, और पूरी तरीके से अब आप उनकी शरण में हैं। तब आपके लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आता है, और यही पॉजिटिव चेंज आपको स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत ही हाई, उच्च स्तर पर लेकर जाता है। तो पूरी तरीके से परमात्मा जी की कृपा है। आप सब अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।